लोगों को सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? ठीक है। यस मैम। तो आज हम क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ वर्क एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं, उसके बारे हम क्रियाकलाप के माध्यम से आप सबके द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, तो आइए अभी आप समास के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ समास। मुझे बनने के लिए 2 या 2 से अधिक पदों का रहना बहुत ही जरूरी है। जैसे मैं नीलाकंठ, रसोई के लिए घर, रसोई घर, समय के लिए अनुसार, यथा समय। अर्थात आप समझ चुके होंगे कि मेरा नाम का अर्थ है संक्षेपीकरण करना। मेरे परिवार में 6 सदस्य होते हैं। तो आइए पहला के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व, छठा बहुब्रीहि। धन्यवाद। ये है समास का पहला सदस्य। आइए इनके बारे में आप जानिए। सुप्रभात। मेरा नाम है तत्पुरुष समास। मैं समास का पहला सदस्य हूँ। मेरे समस्त पद का दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र आदि। मेरे अंतर्गत 6 सदस्य आते हैं। कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। आइए हम अपने पहला सदस्य कर्म से मिलते हैं। धन्यवाद। है तत्पुरुष समास की पहली सदस्य, आप इनसे मिलिए। नमस्कार, मैं तत्पुरुष समाज की पहली सदस्य हूँ। मेरा नाम कर्म तत्पुरुष समास है। मेरा कारक चिन्ह को है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत। धन्यवाद। नमस्ते, मैं तत्पुरुष समाज की दूसरी सदस्य करण। करण का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तत्पुरुष समाज के तीसरे सदस्य हूँ। मेरा नाम संप्रदान तत्पुरुष समास है। मेरा कारक चिन्ह के लिए है, जैसे मैं युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैं तत्पुरुष समाज का चौथा सदस्य हूँ। आपादान का कारक चिन्ह से होता है, यानी कि किसी चीज से अलग होना, जैसे धनहीन, धन से हीन, गुणहीन, धून से हीन। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैं हूँ तत्पुरुष समाज का 5वां सदस्य। मैं संबंध, मेरा कारक चिन्ह का के की है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, अमृत धारा, अमृत की धारा। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैं तत्पुरुष समाज की 6ठा सदस्य हूँ। मेरा नाम अधिकरण है। मेरा कारक चिन्ह में पर होता है, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, गिरि प्रवेश, गिरि में प्रवेश। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने अभी तत्पुरुष समास के बारे में सुना, तत्पुरुष के 6 सदस्य थे। 6 सदस्य के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। तब अब हम आगे आते हैं समास के दूसरे भेद जो होते हैं अव्ययी भाव समास, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अव्ययी भाव समास, यानी कि समास का दूसरा सदस्य। मेरा परिभाषा है, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, जैसे प्रतिदिन। धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात। मैं हूँ कर्मधारय, समास का तीसरा भाग। जिस समस्त पद से पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आप सभी को सुप्रभात। मैं समास का चौथा सदस्य हूँ। मैं ही हूँ द्विगु समास। जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। धन्यवाद। सभी को सुप्रभात। मैं समास का 5वां सदस्य हूँ। मेरा नाम द्वंद्व समास है। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और यम लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम सीता, राम और सीता, माता पिता, माता और पिता। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं हूँ समास का 6ठा सदस्य। मेरा नाम बहुब्रीहि समास है। इसका परिभाषा यह है, जिस समास पद का दोनों पद अप्रधान होता है और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को निर्माण करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज,
चार है भुजाएं जिनके अर्थात विष्णु। धन्यवाद। आप सबों को थैंक यू बच्चों। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से समास के बारे में, उसके भेद के बारे में जानकारी दिया है। तो आप सबों के सुंदर प्रयास के लिए, सुंदर मेहनत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते जाएं। थैंक यू।